जय सिद्धवली। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिजी की बगिया में। दोस्तों, अपनी वीडियो में हम बात करते हैं प्रकृति, पौधे और प्राकृतिक औषधियों के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे आयुर्वेद में अमृत और अमृता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने गिलोय के पौधे के बारे में, जो कि बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम आता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं गिलोय के पौधे को किस तरह से रखरखाव करें, किस तरह से उसे लगाएं और किस तरह से यह हमें औषधीय गुणों से लाभ देता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा गिलोय का एक छोटा पौधा है। इसकी ब्रांच हमने जो है 1 महीने पहले लगाई थी और अब ये जो है कुछ इस तरह से बड़ा हो गया है। दोस्तों, गिलोय एक बहु उपयोगी आयुर्वेदिक बेल है। यह आमतौर पर गुड़ची और अमृता के नाम से भी जाना जाता है। यह बेल दीवार, पेड़ या जाल पर चढ़ती है और पूरे भारत में यह पाई जाती है। इस बेल को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। बिना सपोर्ट के यह बेल जो है ऊपर ग्रो नहीं कर पाती है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गिलोय को अपने घर पे किस तरह से हम लगा सकते हैं। दोस्तों, गिलोय को आप अपने घर पे इसकी कलम की सहायता से आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। आप 6-7 इंच की एक लंबी टहनी ले जाइए जो थोड़ी हेल्दी हो। आप उसे काट कर अपने गमले या ज़मीन में लगा दीजिए तो यह अच्छे से ग्रो होता है। यह धूप और छांव दोनों जगह में आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए ताकि इसकी जड़ों में पानी न रुके। अगर इसकी जड़ में पानी रुकेगा तो इसकी जड़ें सड़ने लग जाती हैं। इस पौधे को बहुत अधिक देखरेख और खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप इसे 3-4 महीने में थोड़ी सी गाय का गोबर दें और हफ्ते में 2-3 बार पानी देंगे तो यह पौधा जो है आसानी से ग्रो कर जाता है। यह एक बेलनुमा है और इसे हमेशा जो है एक सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जब भी आप बेल का पौधा लगाते हैं तो उसके साथ जो है एक सपोर्ट जरूर दें ताकि यह उसकी सहायता से ऊपर की तरफ ग्रो करे। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने गिलोय के पौधे के औषधीय गुणों के बारे में। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जिससे हमारे शरीर में वायरस से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। यह वायरल बुखार, मलेरिया और डेंगू में भी बहुत लाभकारी है। इसके पत्तों का जूस पीने से जो है आपके शरीर में जो है डेंगू और मलेरिया से बहुत लाभ मिलता है। यह हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी मदद करता है। साथ ही साथ यह शुगर को भी नियंत्रित करता है। पेट की समस्याओं जैसे गैस, एसिडिटी में यह बहुत ही राहत देता है। यह कब्ज, पाचन से जुड़ी परेशानियों से भी दूर करता है। लीवर को यह डिटॉक्स करता है और हमारे लीवर को जो है स्वस्थ रखता है। यह स्किन डिजीज जैसे खुजली, एक्जिमा, फोड़े फुंसी में भी उपयोगी होता है। आप इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर वहाँ पे लगाइए, इससे जो है आपको बहुत आराम मिलेगा। यह जोड़ों के दर्द, गठिया में भी बहुत आराम देता है। यह शरीर की सूजन को कम करने के काम भी आता है। खांसी, सर्दी और गले की खराश में जो है इसका काढ़ा जो है बहुत ही लाभदायक होता है। तनाव और मानसिक थकान को भी यह कम करता है। बुखार में तेजी से रिकवरी भी करता है। शरीर को ऊर्जावान बनाता है और साथ ही यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी सहायक होता है। यह हमारे लीवर, किडनी की कार्य क्षमता को भी सुधारता है। साथ ही यह हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं। यह अस्थमा और सांस की समस्याओं में भी हमें बहुत मदद करता है। यह बवासीर, पेशाब की जलन में भी उपयोगी होता है। इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करता है और थकान और कमजोरी को दूर करता है। यह कोरोना जैसे संक्रमणक बीमारी से भी लड़ने में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दोस्तों, ये हमारा गिलोय का एक बड़ा वाला पौधा है जिसको हमने एक रॉड की सपोर्ट दे रखी है और वह कुछ इस तरह से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां जो है पान के पत्ते की तरह होती है और यह जो है दिल के शेप की होती है, जो दिखने में बहुत ही अच्छी भी लगती है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गिलोय के औषधीय गुणों के बारे में। अब बात करते हैं कि कोरोना में गिलोय ने किस तरह से हमारी मदद की। सबसे पहले तो इसने हमारा जो है इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कोरोना से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत होनी चाहिए। गिलोय के पौधों का रस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है।
दोस्तों, गिलोय कोई कोरोना की दवाई नहीं है, या उससे लड़ने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। इस तरह से गिलोय हमारी कोरोना से लड़ने में मदद करता है। कोविड के लक्षणों के दौरान जैसे बुखार, कमजोरी, खांसी में जो है गिलोय से बहुत ही आराम मिलता था। कोविड के दौरान मानसिक तनाव बहुत अधिक हो गया था, अनिद्रा की भी शिकायतें बढ़ रही थी। गिलोय जो है मानसिक शांति में भी बहुत सहायक रहा। सांस लेने में भी कई लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो गिलोय का काढ़ा जो है फेफड़ों को मजबूत करता था और वह जो है स्वेलिंग को भी कम करता है। दोस्तों, गिलोय कोई कोरोना की दवाई नहीं बल्कि यह एक सहायक औषधि थी। इसे आयुष मंत्रालय ने भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सुझाया था। अधिक सेवन करने से भी नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाएं और बच्चों को जो है बिना डॉक्टर की सलाह जो है गिलोय का पानी नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरह से गिलोय का काढ़ा बनाया जाता है। आप एक गिलोय की टहनी को लेकर उसमें तुलसी, अदरक और काली मिर्च को उबालकर दिन में जो है 1 से 2 बार सेवन कर सकते हैं। आप गिलोय के पत्तों का रस जो है सुबह खाली पेट 15 से 20 ml तक लेकर पानी में घोलकर आप पी सकते हैं। इससे जो है आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी गिलोय के पौधे के बारे में जानकारी। दोस्तों, गिलोय एक पौधा ही नहीं, प्रकृति का एक वरदान भी है। आप इसे अपने घर में जरूर लगाएं। इसके लिए बहुत अधिक जगह की भी जरूरत नहीं होती है। आप इसे 8 से 10 इंच के गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं और यह उसमें जो है कम से कम 15 से 20 फीट तक लंबा आसानी से हो जाता है। दोस्तों, गिलोय हमारे लिए सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि यह प्रकृति का हमारे लिए एक वरदान भी है। दोस्तों, ये थी हमारी गिलोय के पौधे के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बने रहे दोस्तों हमारे चैनल बिजी की बगिया में इस तरह के पौधों के औषधीय गुणों के बारे में जानकारी के लिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।